आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाक त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे एसआईटी पार्ट 2 किस तरह से आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो गई है। अयोध्या पहुंच चुकी है इस वक्त एसआईटी की टीम और जो शुरुआती प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी उसके बाद 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। सलाखों के पीछे हैं, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। विपक्ष लगातार सवाल उठ रहा है कि क्या बड़ी मछलियां छूट जाएंगी, लेकिन एसआईटी की जो प्रोब है, जिस तरह से बार बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सवाल उठाने वाले भले ही सवाल उठाते रहे, लेकिन हम जानते हैं कि राम के प्रति हमारी क्या आस्था है और किस तरह से एक एक दोषी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और इस बीच आपको बता दें एसआईटी की टीम फिर से अयोध्या पहुंची है और अयोध्या पहुंचकर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से जल्द पूछताछ हो सकती है, यह भी हमें अपडेट मिल रहा है। तो यानी एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन का दूसरा हिस्सा अब शुरू होने वाला है। पहला हिस्सा एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन का, उसके आधार पर आपको बताएं कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, साथ ही साथ पूछताछ होती है, कड़ियां जोड़ी जाती हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लापरवाही की बात मानी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह से सीधे सीधे चंपत राय ने क्या कुछ जानकारी होते हुए भी एफआईआर क्यों नहीं कराई, इसको लेकर सवाल उठाए। तो एसआईटी ने अपनी तरफ से सवाल उठाए, जिसके आधार पर रिकवरी भी हुई और उसके बाद एफआईआर भी हुई। अब एसआईटी अपनी आगे की कार्रवाई के लिए पहुंची है, सेकेंड राउंड के लिए पहुंची है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी जांच के लिए एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंच चुकी है, जहां एसआईटी की टीम जल्द अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ करेगी। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी हो रही है। आपको बता दें, तमाम लोग सवाल पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश है ये, योगी जी का बुलडोजर कहां है, इन राम विद्रोहियों के साथ क्यों नहीं कार्रवाई होती है। तो लगातार सवाल उठ रहे थे। इस बीच आपको बता दूं कि वकील जो है उन्होंने हल्ला बोला हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि भाई एफआईआर दर्ज कीजिए और साथ ही साथ अल्टीमेटम, उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तो वो अल्टीमेटम जब खत्म हो रहा था तो वकील सड़कों पर उतर आए थे। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आज दिन भर की 4 बड़ी अपडेट के साथ। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की टीम अपनी आगे की जांच यानी कि पार्ट 2, पहली जांच पर कार्रवाई हो गई। 8 लोग सलाखों के पीछे हैं, रिकवरी हो रही है, जांच के तार जोड़े जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो बड़े लोगों के नाम सामने आए थे शुरुआती जांच में लापरवाही के, तो वो सिर्फ लापरवाही भर थी या उससे ज्यादा की उनकी भूमिका थी, और कौन कौन लिप्त हो सकते हैं। रिमांड पर लेकर जब इन लोगों से पूछताछ कर रही है एसआईटी पुलिस की टीम, और एसआईटी की जो फाउंडिंग्स होंगी उनको कोरिलेट करके फिर आगे तार जोड़े जाएंगे, मनी ट्रेल जो है उसको भी खंगाला जाएगा। तो अब एसआईटी अपनी आगे की यानी कि सेकेंड पार्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस वक्त अयोध्या पहुंच चुकी है। और इस कड़ी में आपको बता दें कि चंपत राय से पहले पूछताछ हो चुकी थी, अब गोपाल राय और अनिल मिश्रा से भी पूछताछ यहां पर होगी। और आपको बता दें यही 3 किरदार बार बार निकलकर सामने आ रहे थे, क्योंकि मुख्य तौर पर इन्हीं की जिम्मेदारी थी। इस बीच चढ़ावा चोर के घर पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि कमाई आपकी 18,000 रुपए है, लेकिन आपने 1,000-1,500 स्क्वायर फीट का बड़ा आलीशान मकान जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है। कई मंजिला मकान आपने बना लिया है। भैया आपके पास एक जमीन खरीदने लायक तो सालाना आपकी तनख्वाह नहीं है, तो अचानक से इतने पैसे कहां से आए। अब इन निर्माणों को लेकर क्या ये सही अप्रूवल्स के साथ, सही नक्शे के साथ बन रहे थे, तो बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो रही है। वकीलों का हल्ला बोल है और एफआईआर के लिए तहरीर जो है वो यहां पर वकीलों ने पुलिस को सौंपी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ। लेकिन इस वक्त आपको एक और खबर बता दें, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में कहा है कि चढ़ावा चोरी मामले में अभी तक किसी ने भी सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया है चंपत राय पर। तो उन्होंने कहा है कि भाई सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया है। चढ़ावे में से चोरी हुई है और यह गर्हित है, निंदनीय है, अपमानजनक है, क्षोभजनक है। पर इसके लिए कौन दोषी है? अभी तक मीडिया में भी किसी ने ये नहीं कहा कि चंपत जी की सहमति से हुआ है, चंपत जी के उकसावे से हुआ है, चंपत जी की जानकारी में हुआ है, चंपत जी को हिस्सा मिला है। किसी ने नहीं कहा, आप में से भी, और जो सेक्युलर मीडिया है और पॉलिटिकल पार्टीज के स्वार्थी लोग हैं उन्होंने भी नहीं कहा। तो किन किन ने चोरी की ये आइडेंटिफाई हो रहा है। क्या वो चोरी की घटनाएं इन लोगों की जानकारी में थी? इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन का हमको इंतजार करना ही पड़ेगा।
तो आलोक कुमार को आपने सुना है। आलोक कुमार के इसी बयान पर हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि भाई आलोक कुमार तो कह रहे हैं कि किसी ने भी चंपत राय का नाम लिया है, किसी ने भी चंपत राय को डायरेक्ट लेके टारगेट नहीं करा है, तो फिर चंपत राय को क्या वो क्लीन चिट दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसी ने भी नहीं कहा कि चंपत राय ने चोरी की है या उनको ये जानकारी थी, और वो तो बता रहे हैं कि चंपत राय ने बहुत अच्छा काम किया है इस्तीफा देकर। लेकिन क्या विपक्ष को ये उनके तर्क जो हैं वो पच रहे हैं? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला है। प्रभु श्रीराम ने बीजेपी की पोल खोल दी है। अखिलेश यादव ने कहा चंदा चोरी में बीजेपी की फुल प्रैक्टिस है। प्रभु श्रीराम बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। ये बातें इनकी प्रैक्टिस में है, बस प्रैक्टिस पर पकड़ी गई। प्रभु श्रीराम ने खोल दी इस बार प्रैक्टिस इनकी, बस बात इतनी है। प्रभु श्रीराम भी इनको माफ नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि प्रभु श्रीराम के चढ़ावे में और प्रभु श्रीराम के चढ़ावे में इतनी बड़ी डकैती के ऊपर भी कोई शब्द हो तो वो शब्द इस्तेमाल हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका चढ़ावा अगर जनता सही बता दे, जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, चंदा दिया है, तो आंकड़ा न जाने क्या होगा, न जाने कितना बड़ा आंकड़ा निकलेगा। बहुत सारे लोग गुप्त दान देते हैं और हमारे हिंदू समाज में, सनातनी परंपराओं में है कि हम अपना दान नहीं बताते किसी को। जो गुप्त दान देते हैं हम किसी को बताते नहीं है। तो न जाने कितना चढ़ावा चढ़ाया गया होगा, गुप्त दान दिया गया होगा, इसका तो हिसाब किताब कोई दे ही नहीं रहा है। अब बस प्रभु श्रीराम ही देंगे इनका हिसाब किताब। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव हैं प्रवक्ता, हमारे साथ बीजेपी के रोहित अग्रवाल हैं प्रवक्ता आरएलडी से, आशुतोष वर्मा जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, अब तो आपका हिसाब किताब प्रभु श्रीराम ही करने वाले हैं। आपको ना वोट मिलने वाले हैं, ना नोट मिलने वाला है, ना चंदा मिलने वाला है। प्रभु राम आपसे नाराज हो गए हैं। नहीं तो पिनाक जी, प्रभुराम किन से खुश हैं? अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से। रामचरितमानस को जलाने वालों से खुश हैं प्रभु श्री राम। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वालों से खुश हैं प्रभु श्री राम। सनातन धर्म इरेडिकेटिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाने वालों से खुश हैं प्रभु श्री राम। राम सेवकों पर गोली चलवाने वालों से खुश हैं प्रभु श्री राम। मतलब कोई तो कमाल होगा, कोई तो हद होगी। राजनीतिक गिद्ध बनने की भी कोई सीमा होगी। जो लोग पूरी जिंदगी प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर बनने वाले मंदिर का विरोध करते रहे, वो आज सनातन के सूरमा बन के प्रभु श्री राम की चिंता कर रहे हैं। और इनको लगता है कि सब भूल जाएंगे, देश का हिंदू भी भूल जाएगा, प्रभु श्री राम भी ध्यान नहीं रखेंगे, कोई ध्यान नहीं रखेगा, सब भूल गए, सब भूल गए। आज 1 महीना पहले की सारी बातें भूल गए। अखिलेश यादव जी जो कहा करते थे कि नहीं नहीं मैं तो मंदिर जाता नहीं, मैं तो इस मंदिर में जाऊंगा नहीं, ये तो पाखंड का स्थान है, सब भूल गए। कोई दर्शन करने नहीं गया, कोई सब भूल गए, सब बात खत्म हो गई ना। पिनाक जी एक बात सुनिए ये ना, राजनीति हो सकती है, तो आप लोग सत्ता में आए ना भाई। इन्होंने जो कुछ किया उसे नकारा गया, और यही वजह है ना कि आज प्रदेश में लगातार 2 बार आपकी सरकार है। ठीक है, केंद्र में आपकी सरकार रिकॉर्ड बना रही है, देश के 20 से ज्यादा राज्यों में आप और आपके सहयोगियों की सरकार है। भाई जाहिर सी बात है ना कि वो सब कुछ याद रखा। अगर उनका याद रखा तो आपका क्यों भूल जाएंगे? आपका भी याद रखना चाहिए ना राम भक्तों को। राम पर सिर्फ एकाधिकार आपका तो नहीं है ना। पिनाक जी मैं बड़ी मैं गंभीरता के साथ कहता हूं, बिल्कुल नहीं है, और किसी का भी एकाधिकार नहीं है। और हमको भी कितना मिला, क्या मिला, उसका भी विश्लेषण आप पूरा कर लीजिए। 500 सालों की यात्रा पूरी होने के बाद, प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए अथक प्रयास, अथक खून बहाने के बाद, कार्यकर्ताओं का लहू बहाने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद भी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमको देश में सारी की सारी सीटें मिल गई, बल्कि आप ही लोग कहते हैं हमारी तो सीटें घट भी गई उसके बाद। ये बात राम के साथ कौन खड़ा है और उसका राजनीतिक लाभ क्या होगा उस पर नहीं है। ये राजनीतिक लाभ और राजनीतिक डेंट की बात ही नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात है। हम तो 90 के दशक में निकले थे राम मंदिर की यात्रा को लेकर के, कितनी सीटें आती थी हमारी, हम सरकार नहीं बना पाते थे, ना सीटें आती थी। विषय राजनीतिक लाभ का नहीं है, राजनीतिक लाभ जब बीजेपी अपने एजेंडे में राम मंदिर रखती है, राम मंदिर बनवाने का श्रेय लेती है, तो जाहिर सी बात है राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर निशाना भी आप ही लोगों पे सधेगा ना सर। इसमें आशुतोष जी की क्या गलती है? आशुतोष जी की पार्टी सही कर रही है भाई। ऐसा तो नहीं है ना राम के नाम पर बीजेपी ने कभी राजनीति नहीं की,
सिद्धार्थ जी, नहीं, लेट्स फेस द फैक्ट, ऐसा नहीं है ना, बीजेपी ने कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं की है। अगर पिनाजी- राजनीति की है तो आज राम के नाम पर जब सवाल उठ रहे हैं तो फिर नहीं, तो पिनाजी, जवाब भी देने होंगे। हमारी गलती क्या थी कि हम राम मंदिर को बनाने, हमारी गलती क्या थी कि हम राम मंदिर इस देश के अंदर बने, उसी स्थान पर बने जो रामलल्ला जी का जन्म स्थान था, ये हमारी गलती थी? या हमारी ये गलती थी जब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाकर के कह देती थी कि राम काल्पनिक है, हम उसके विरोध में जाते थे, सड़कों पे लाठियां खाते थे, ये हमारी गलती थी? क्या हमारी गलती थी? चोरी हुई है, सरकार ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी, एसआईटी का गठन किया, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, 80 लाख की रिकवरी हो गई, 80 लोगों को नोटिस चला गया, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण काम है। बिल्कुल। यही कोई भी भाई होगा, आशुतोष सरकार वर्मा जी, क्या इनकी सुनिश्चित गलती क्या है? करेगी कि भव्य कोई भी दिव्य इसमें राम होगा, मंदिर जो बनवा दोषी दिया, पाया जाएगा, वो कोर्ट अंदर की जाएगा। प्रोसीडिंग अच्छे से हो, उसके लिए जो भी दस्तावेज जल्द से जल्द मुहैया करा दिया। आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, दस्तावेज मुहैया कराने में भी वक्त लग जाता था, ठीक है, पूरा आंदोलन भी कर लिया। अब जब भाई भव्य दिव्य मंदिर बन गया, जो गलती जिसने की है उसके लिए सजा भी दे रहे हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, आप खामखा राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। गलती 2 लोगों की है, एक अखिलेश यादव की और एक पंडित नेहरू की। अच्छा, और किसी की कोई गलती नहीं है, ये तो सबको पता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना ही बढ़ा के भेजा जाता है प्रवक्ताओं को। अच्छा, जो प्रवक्ता ये कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि हमने राम के नाम पे राजनीति नहीं की, इससे बड़ा जोक आज की डेट का कोई हो ही नहीं सकता है, खुलेआम। तो आजकल आप कर रहे हैं, ठीक, और मजेदार है, ठीक है। नहीं मैं क्या पूछ रही हूँ, आजकल आप कर रहे हैं? नहीं, हमारे ऊपर तो हर समय आरोप लगता है, हमारे ऊपर दूसरे जो वाला आरोप लगता है आपके ऊपर, राम की हमारे राजनीति ऊपर करने तो- का आरोप आपके ऊपर नहीं देखिए, लगता है सर? हमारे ऊपर, अच्छा हम राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? आज तो आपने बीजेपी वाला जवाब दिया है, बताइए। हम कोई तो यहाँ चाय बेचने तो आए नहीं है, हम तो बहुत साफ साफ राजनीति करने आए, ठीक है। लेकिन भाजपा को बोलिए हमने कभी राम पे राजनीति नहीं करी, अरे पूरी पार्टी इसी बात पे चल रही है। हाँ, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का उदय ही इसमें हुआ है। वो बात दूसरी है कि तब ये पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन खैर देखिए, विश्व हिंदू परिषद पे आज से आरोप नहीं लग रहा है। 2015 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कहा था विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के निर्माण पे जो जमीन का खरीद फरोख्त कर रही है उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है, बात दबा दी गई। 2017 में निर्मोही अखाड़ा ने फिर ये बात बताई कि 1400 करोड़ रुपए का बड़ा घपला किया है, तब भी चंपत राय का नाम लिया गया था, तब भी बात दबा दी गई। 2021 में समाजवादी पार्टी ने फिर चंपत राय का नाम लिया था, जो आलोक कुमार जी कह रहे हैं कोई नाम नहीं ले रहे हैं, कि 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे में 20 करोड़ की बेच दी गई। इसी राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ का आधे घंटे में चूना लगा दिया, तब भी बात दबा दी गई। 2026 में इतनी बड़ी चोरी जो अरबों खरबों की जा रही है, तब भी ये खुलेआम यही तो आपसे पूछते हैं कि बात दबा दी गई, आप लोग बतौर जिम्मेदार विपक्ष सुन तो लीजिए। आशुतोष वर्मा जी, आप सुन तो लीजिए, ये बातें आप रोज कह रहे हैं और रोज मैं सुन रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई अगर आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं, तो फिर एसआईटी को देते आप। अब एक बात सुनिए आशुतोष जी, एक सिस्टम में हम रह रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं ठीक है, अब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब एक सिस्टम में एसआईटी गठित हुई है, सुनिए ना मेरी बात, एक एसआईटी गठित हुई है, जैसी भी आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। भाई हम एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, है ना, पुलिस की जांच, एसआईटी, फिर अदालत, यही प्रोसेस होता है ना एक सिस्टम का, और वो सिस्टम शुरू हो गया है। कहीं तो भरोसा करेंगे ना आप, या कहीं पे भी भरोसा नहीं होगा तो फिर न्याय कैसे होगा? सर आप बता दीजिए, अपना तरीका बता दीजिए, सुझाव दे देंगे हम। ठीक, हम वो भी बता देंगे। हाँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, बिना ब्रेक किए सुन लीजिएगा। हाँ ठीक है, सुनाइए। निर्मोही अखाड़े से पूछा कि आपने क्या बोला था 1400 करोड़ में? किसी की हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी ने? अखिल भारतीय हिंदू विश्व हिंदू परिषद से किसी ने पूछा? लॉर्ड समाजवादी पार्टी ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें दोनों की रजिस्ट्रियां सब लेके प्रेस को दी और कहा इस पे एफआईआर की जाए। किसी ने पूछा तक नहीं, एफआईआर तक नहीं दर्ज करवाई, हमने लिखा उसकी तहरीर तक नहीं ली और हंस के टाल दिया। सर आज तो जिस प्रेस अदालत का दरवाजा भी तो खटखटाते हैं ना, अगर सबूत इतने पुख्ता हो तो। आपकी गलत है। नहीं मैं वही तो आपसे कह रही हूँ सर, आप अपनी बात कहेंगे, मैं तो कुछ बोलूंगी ना सर उसमें, अगर सप्लीमेंट्री आप ऐसे थोड़ी नहीं, तो बोलना तो आपको भाजपा के बीच में भी चाहिए था ना, आपने तो बोला ही नहीं। कम से कम 1 मिनट तो सुन लीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए बोलिए। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप उल्लेख कर रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक सेवादार आया, उसने बताया कि हमारे बगल में मंदिर है। पढ़िए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। आपने सुनी नहीं, मुझे पता है। बताइए उसने बताया कि मैंने मेरा मंदिर, अंतर्यामी आप। हाँ। अरे भाई फिर वही हमारी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको नहीं पता होगा तो मैंने कब मना किया? आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं? मैंने मना किया आपको, आप बोलिए। उसको अगर चला के सुना देती तो अच्छा होता। उसने कहा बगल में मेरा मंदिर है जिसकी कीमत 50 करोड़ की है, वो पंचायत प्रमुख है, उस पंचायत चलता है,
और खुद चंपत राय ने उसको जबरन वहां के पुजारी को डरा धमका के 60 लाख रुपए देके 5 करोड़ 80 लाख में उसकी डॉक्टर रजिस्ट्री आशुतोष करा रहे वर्मा, थे। हम एक सुनिए, कानूनी मेरी बात सुनिए। प्रोसेस है, मैं जब वही पुलिस तो के कह रही पास हूँ। गए, अगर अरे एक भाई शख्स सुन- मेरे साथ गलत होगा, वो पुलिस के पास जा सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेके आ सकते हैं, तो एसआईटी अरे के आप सामने भी आप सुनेंगी सबूत पिनाज जी, लेके जा सकते हैं, वो आपके आप साथ लेके नहीं जा प्रॉब्लम रहे है। हैं। देखिए, ठीक है एक सिद्धार्थ मिनट, जी, प्रॉब्लम- सिद्धार्थ जी कुछ कहना आप चाह मेरी रहे हैं। बात पूरी अरे आपने हम सबसे पुलिस लंबा के टाइम पास लिया भी है, गए। सबसे अरे लंबा भाई, टाइम लिया है पुलिस के सिद्धार्थ पास जी। भी गए, पुलिस के पास भी गए, डीएम के पास भी गए, तहरीर दी, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है सिद्धार्थ आप जी, उसको नहीं सुनने चाहती आपके हैं। आपके क्योंकि अरे आप सिद्धार्थ जी पहले- से तो जवाब ले लूं। सिद्धार्थ जी, गया, आपकी सरकार में दमनकारी नीति हो रही है, आप लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तहरीर ले लेते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई एफआईआर कराने में? रिकॉर्ड कीजिए, जांच कीजिए। सबसे पहली बात तो पिनाज जी मुझे समझ नहीं आ रहा, आशुतोष जी जिस कुंठा भरी और कड़वाहट भरी मानसिकता के साथ बात कर रहे हैं, उतनी कुंठा की तो आवश्यकता ही नहीं है। चाचा नेहरू से अपनी बात की शुरुआत करी थी, इनका जन्म हो गया होगा तब चाचा नेहरू के समय में, इसलिए उनकी बात कर रहे थे ये। मेरे को नहीं लगता कि इस प्रकार का कुंठा भरी बातें टीवी पे आकर करनी चाहिए। पर खैर, दो बातें मैं कहता हूं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है समाजवादी पार्टी की। किसी को भी लाओ, ना उसकी कंप्लेंट कराओ, ना उसकी कंप्लेंट दिखाओ, कंप्लेंट रिसीव ना हो तो ना उसके लिए कोर्ट में जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाओ। हमने 2021 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, फिर क्या किया? सो गए हम जाकर के, हम सो गए जी 21 में, और उसके बाद हम 26 में जागे, उससे पहले हम 17 में जागे थे। आप राजनीति ही करते हैं, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो, देश की अदालतें खुली हैं, देश के थाने खुले हैं, आप कोई कंप्लेंट ऐसी दिखाइए जिसको आपने रिसीविंग किसी ने ली हो, किसी ने आपको कहा हो, पर लाकर के मीडिया के सामने बैठाना, यह दिखाता है कितने विशुद्ध रूप से राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। पहली बात। दूसरी बात, जितना इनके मुख से पिनाज जी राम राम, श्री प्रभु राम, श्री राम, जय श्री राम आप आज सुन रहे हैं, आपने आज से पहले सुना? तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा काम हुआ। जब ये कालनेमी भी राम राम करने लग गए, ये विधर्मी भी राम राम करने लग गए, तो इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा? और अगर आपको इनका ये चोगा उतरवाना हो, तो केवल दो बात पूछ लीजिए इनसे कि ज्ञान व्यापी के अंदर नीचे मस्जिद है या मंदिर है, और श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर क्या ईदगाह है या श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है? ये तुरंत चोगा उतार करके आपके सामने बैठ जाएंगे। एनवाई का फॉर्मूला बना करके उत्तर लेकिन प्रदेश ये में कौन सा राजनीति तरीका है? करने सिद्धार्थ जी वाले, एक मिनट, ये रामचरित्र कौन सा मानस तरीका को हुआ? जलाने वाले एक आज मिनट, जय श्री राम कर रहे हैं। एक मिनट, अच्छी बात है ना, जब जागो तभी सवेरा, राम का नाम तो कभी भी ले लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? और दूसरी बात ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ कि अगर मुझे किसी चीज में कोई कमी पेशी दिख रही है, तो ये कौन सा तरीका हुआ कि पहले इसके बारे में बताओ तभी मैं सवाल उठा सकती हूँ? ये तो कोई रूल नहीं है ना, पहले मंदिर जाओ तभी सवाल उठा सकती हूँ, पहले ज्ञानवापी पे बोलो या फिर कृष्ण जन्मभूमि पे बोलो तभी सवाल उठा सकती हूँ। नहीं भाई, गलती दिख रही है, मेरा एक व्यू पॉइंट है, मेरे पास जानकारी है, उस पर सवाल उठाऊंगी, उस पर नहीं देना मुझे व्यू पॉइंट, मामला अदालत में है। पिनाजी मैं 10 सेकंड में क्लियर कर देता हूं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। अगर मुझे ऐसा कहना होता तो मैं इनको कहता कि आज तक 1 रुपए का चंदा अखिलेश जी ने नहीं कहा, वो चंदे पर सवाल नहीं उठा सकते। अखिलेश जी दर्शन करने नहीं गए, वो राम मंदिर पर सवाल नहीं उठा सकते। आशुतोष जी जो बैठे 10 रुपए की पर्ची नहीं दिखा सकते, वो इतना बड़ा भाषण नहीं कर सकते। मैंने नहीं कही ये बातें, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कहो, आप साक्ष्य हो तो कहो, पर ना हम थाने में जाएंगे, ना हम कोर्ट में जाएंगे, ना हम कहीं कंप्लेंट देंगे। हम मौका देख करके टीवी के सामने किसी को बैठाएंगे और जय श्री राम करने लगेंगे, तो अच्छी बात है आपने कही, जब जागो तब सवेरा। पर ये वापिस सो जाएंगे जैसे ही आप इनसे ज्ञान व्यापी के बारे में पूछेंगे और कृष्ण जन्म स्थान के बारे में पूछेंगे, ये सो जाएंगे, सवेरा शाम में ढल जाएगा। यह है इनकी सच्चाई। तो अगर एक्सपोज हो रहे हो और एक्सपोज होना इतना आसान हो तो कर देना चाहिए, मेरा इतना ही आग्रह है। ठीक है भाई, राम की चिंता है आपको, भोलेनाथ की, और साथ में यदुवंशी कृष्ण जन्मभूमि की भी चिंता कर लीजिए। मामला जब राजनीतिक हो रहा है, और योगी जी ने भी कह ही दिया है कि पश्चाताप करिए, राम मंदिर के दर्शन कीजिए और साथ में कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन के लिए आह्वान कीजिए। पिनाज जी, पिछले 15 दिन 7 जून के बाद से 15 जून तक भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे बोलने को तैयार नहीं थी, और उसके बाद जब 15 के 16 तारीख के बाद से ये आना शुरू कर गए, तो इन्होंने कहा अरे ये तो कार सेवक हैं, ये कैसे बोलेंगे, गोली चलाई इन्होंने। और जब इससे बात नहीं माने तो ओवैसी को लेके आए, जब उससे बात नहीं माने तो क्या ज्ञानवापी पे सवाल पूछेंगे लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। ठीक है, अरे पूरी बात सुनो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं, वो कुछ नहीं समझ में, वो समझ में इस समय कुछ नहीं आएगा। हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई, हम डीएम के पास भी गए, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो व्यक्ति वो तहरीर भी लेके आया, वहां पे उसको भगा दिया गया।
ठीक है। और जो आप कहते हैं आप ना, इनसे एफआईआर हमने का नंबर पूछ 2021 लीजिए पिनाक ठीक जी। है, अगर ये ठीक आपके है। शो पर एफआईआर हमने है तब सब कुछ बता दिया। देंगे मैं भाई, मान आप लोग लेकिन इतना त्वरित निर्णय आपकी योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है ना एफआईआर दर्ज करती है, ना ठीक है। कुछ करती है, और तुरंत उल्टा उल्टा मुकदमे, जैसे आप ओ कह रहे हैं ना, अभी कह रहे थे पहले हमने फलानी एफआईआर जाति भी दर्ज बताओ, करवाई, पहले आप कह रहे हैं फलानी योगी जगह बताओ। आदित्यनाथ की पुलिस एफआईआर नहीं ठीक दर्ज है, करती। थोड़ा अरे मामले को आशुतोष आगे जी, एक बढ़ाते हैं। नाव में रोहित चलिए ना, अग्रवाल दो जी भी नाव में हमारे साथ चलेंगे, इस वक्त गड़बड़ हो आरएलडी के जाएगी। प्रवक्ता और अभी डॉक्टर इसमें- सुनिए ना, इसमें हमारे साथ मजेदार रोहित जी भी बात जुड़े बताता हुए हूं। हैं, हमारे साथ इसमें रोहित जी मजेदार भी बात जुड़े हुए हैं, बताता डॉक्टर हूं। सतीश प्रकाश जी भी हमारे आपका साथ राजनीतिक ट्रस्ट बनाया विश्लेषक गया हैं। केंद्र सरकार डॉक्टर का। सतीश प्रकाश, SIT यहाँ बनाई पर जा भाई रही है कि राज्य एक सरकार के सिस्टम है, द्वारा। सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ठीक है, फॉलो तो कर रहे हैं, सवालों उसके के बाद एक मिनट, डॉक्टर सतीश प्रकाश को भी बतौर राजनीतिक विश्लेषक ले लूं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, एक सिस्टम है, अब भाई ठीक है, आपको भरोसा नहीं है सरकार पर, आपको भरोसा नहीं है सरकार के अधीन अधिकारियों पर, पुलिस पर, लेकिन आपको पसंद आए ना आए, प्रदेश में सरकार है, अब एसआईटी का गठन भी वही करेंगे, कार्रवाई भी वही करेंगे, और है तो आपको कहीं तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए पिनाक जी, इस मामले को लेकर के सिस्टम को कभी भी फॉलो नहीं किया गया है। अच्छा, चंपत राय जी बाकायदा उत्तर प्रदेश के पुलिस के लोगों को ले जाकर के, जो आरोपी जो आप बताए हैं, इनके घर जाकर के बिना थाने में सूचित किए, बिना एफआईआर दर्ज करे, बाकायदा वहां कुछ पैसे बरामद करते हैं, और सरकार को मुकदमा लिखवाने से पहले ही एसआईटी बना देती है। वहां भी प्रोसीजर कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं आजकल अभी जो यादव जी जो बात कह रहे थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं और बीजेपी ने जिसको ठगा नहीं। 1989 में बीजेपी के बाकायदा पॉलिटिकल एजेंडे में श्री राम आ चुके थे, उन्होंने राम मंदिर बनाने की बात कही थी, और ऐसा कैसा हो सकता है कि राम का नाम लेकर के क्यों नहीं सकता पाइए, पूरा का पूरा बीजेपी को उसका बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ मिला है, लेकिन आज ये कह रहे कि उन्होंने कोई इसका लाभ नहीं लिया। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में आशंका है, चंपत राय जी का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं है। ठीक है, चंपत राय जी ने इस्तीफा ही दिया है, इस्तीफा स्वीकार नहीं है। एक बात, चंपत राय जी ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं, उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, वो आजीवन, उनको कहीं भी वहां से निकाला नहीं गया है, या निकालने की कोई बात नहीं रही है। दूसरी बात, आलोक जी जो बात कह रहे थे, आलोक जी ने सारे सवाल का जवाब गुलमुल दिया है। अगर आलोक जी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपराधी है, अभी तो वो मान ही नहीं रहे, सबसे पहले उनको वीएचपी से निकाले, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है, इतनी बड़ी लूट हुई है। ठीक है। आपको मालूम है जी, सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेती हूँ। बिल्कुल, बातचीत करते हैं। 4,500 सिद्धार्थ जी, रोहित जी से जवाब लेती हूँ। रोहित जी, बात तो सही है ना जी। कि भाई ठीक है, सतीश प्रकाश जी की वैलिड पॉइंट है कि भाई एक शख्स जो है सीधे सीधे सवालों के घेरे में है, नियत की उसकी जांच हो सकती है, लेकिन जो उसका कंडक्ट रहा है वो तो सवालों के घेरे में है ना। पहले वो नैतिक आधार पर इस्तीफा देने में एक लंबा चौड़ा वक्त लगा देते हैं, फिर उसके बाद ना उनके खिलाफ वीएचपी में कोई एक्शन होता है, ना ट्रस्ट पे उनकी आजीवन जो सदस्यता है, जैसे ने सवाल उठाया, उस पर कोई एक्शन हो रहा है, और अपराध छुपाने का काम भी अगर किया है, चाहे किसी भी मंशा से किया हो, तो उस मामले में तो कम से कम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी ना अब तक। और ऊपर से आके आलोक जी कह रहे हैं कि आलोक जी कह रहे हैं, आलोक कुमार जी को भी आपने सुना होगा कि भाई चंपत राय के लिए तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि चोरी उन्होंने की है, किसी ने उन पे कोई चोरी करने का आरोप नहीं लगाया है। तो चंपत राय जी ने बहुत अच्छा काम किया इस्तीफा देकर, वो तो उनकी वाहवाही कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। देखिए पिनाज जी, आज कल एक नया ट्रेंड चालू हो गया है, विपक्ष बहुत आहत दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जब 30 साल तक रामलला टेंट में थे तब ये आहत नहीं थे, जब कार सेवकों पे गोली चलवा रहे थे तब आप आहत नहीं थे, जब प्रभु भगवान श्री राम को काल्पनिक बता रहे थे कोर्ट में बकायदा एफिडेविट देके, तब आप आहत नहीं थे, और जब आप वकील खड़े कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि फैसले को टाल प्रदेश में दिया किसकी जाए सरकार है? क्योंकि अभी चुनाव है, रोहित जी, प्रदेश में तब आप किसकी आहत सरकार है? नहीं थे। क्या पूछा? प्रदेश में किसकी सरकार है? नहीं सुनिए, मैं पूछ रही हूँ ना, सुनिए, मैं जवाब दे बता, दीजिए। हाँ, किसकी है? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए पिछली की बार सरकार किसकी है। थी, कितने सालों से? पिछली बार भी एनडीए की सरकार थी। ठीक है, और पिछली बार भी एनडीए की सेंटर सरकार में? थी। सेंटर में भी एनडीए की सरकार है। कितनी बार से? थर्ड टर्म? एनडीए की सरकार है। थर्ड टर्म नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है मोदी जी ने। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी ठीक का है। रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 से ज्यादा जी। स्टेट्स में किसकी सरकार है? बिल्कुल एनडीए की सरकार है। ठीक है, अब सर एक बात बताइए, जो उन्होंने किया, जनता ने उस पर रिएक्ट किया और आपको सर आंखों पे बिठाया, अब कब तक उसी को
खींच के लाते रहेंगे डिबेट्स में। अभी मौजूदा नहीं, हम स्थिति तो की खींच बात के कर ला ही लीजिए नहीं ना, रहे। अभी मौजूदा हम तो स्थिति की खींच बात के ला कर ही नहीं लीजिए रहे। ना। देखिए, आप ही लोग तो राम शुरू भक्त से- थे, आप ही तो ठीक राम है, के सबसे ठीक है। सच्चे सेवक थे, हम आप तो- ही लोगों ने हम तो तो राम शुरू से- मंदिर बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो शुरू से कहते रहे हैं राम हमारे लिए आराध्य हैं, आस्था का विषय है। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हम तो राजनीतिक दल हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भाई प्रभु राम पे ही राजनीति करने को मिली है आपको। क्यों प्रभु राम बीजेपी पे के ही एजेंडे में राजनीति आए तो फिर बीजेपी करे तो नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। बीजेपी नहीं, करे तो ठीक है, ठीक, देखिए। समाजवादी पार्टी करे तो नहीं, पाप। कब की हम तो खुल के टीवी पे कह रहे हैं कि राम हमारे लिए आराधना का विषय है, हमारे लिए आस्था का जब विषय आप है, अपने चुनावी एजेंडा राजनीति में का डालते हैं विषय तो नहीं कौन सा है। विषय हो जाता है वो? हमको राम के नाम पे वोट की जरूरत नहीं है। जब आप अपने हमको तो चुनावी राम की एजेंडे में कृपा डालते अपने हैं तो आप उसको बरस कौन सा, रही है। एक मिनट सर, मैं आपने अपना अभी खुद एक बताया अपना पिनाक एक जी। मैनिफेस्टो, अपना एक संकल्प पत्र अगर जनता के बीच लेके जाती हूँ, उसमें एक मैं एजेंडा मेंशन करती हूँ, तो वो कौन सा विषय हो जाता है? मुझे समझा देखिए, दीजिए। हम आपने अभी खुद बताया कि राम की कृपा 2014 से बरस रही है इंडिया के ऊपर, 2017 से उत्तर प्रदेश में बरस रही है, 20 राज्यों में बरस रही है राम की कृपा। तो हमको राम का नाम इस्तेमाल करने की क्या ठीक जरूरत है है? जब सर, राम थोड़ा की सा कृपा इन पे भी अपने आप बरस बरस रहे रही है। कृपा भाई, ये भी राम की शरण में जा रहे हैं, इन पे भी कृपा बरस जाए, इन्हें मौका मिला है, मौका मिला है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, अंत- एक वाजिब अंतकाल सवाल जो में- डॉक्टर सतीश प्रकाश ने उठाया है, मैंने ये सवाल का जवाब जानने की रोहित जी से कोशिश की, पर वो इतिहास के पन्नों में चले गए। उम्मीद मैं बता करूंगी कि देता आप हूं, सवाल वर्तमान पे में मैं आ जवाब जाइए। देना चाहता हूं। अच्छा ठीक है रोहित जी, पिनाक आप जी, बता एक दीजिए, मिनट, फिर एक सिद्धार्थ मिनट। जी के पास चली जाऊंगी। देखिए, ऐसा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और ना किसी को छोटे को बख्शा जाएगा ना किसी बड़े को बख्शा जाएगा। और आप ये चीज तो पूरी अपनी दिमाग से निकाल दीजिए, और देश का हर सनातनी निकाल दे कि सरकार किसी भी व्यक्ति को जो दोषी होगा उसको बख्शेगी। एसआईटी का गठन हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी ठीक है। है, 8 लोग जेल के अच्छी बात पीछे है, हैं, और अच्छी बात है। जरूरत पड़ी सिद्धार्थ तो जी, जितने जरूरत सिद्धार्थ पड़ेगी जी, उतने जेल के पीछे योगी जाएंगे। जी, इसी ना बात कोई के लिए छोटा उनकी बख्शा सरकार जाएगा, ना जानी कोई बड़ा जाती है बख्शा कि जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है, इंस्टेंट एक्शन होता है, किसी को बख्शा नहीं जाता, ठीक है, किसी भी जात धर्म का शख्स हो, बुलडोजर चलना है तो चल जाता है। अब यहाँ जनता का इमोशन बहुत ज्यादा हाई पिच पर था, बहुत ज्यादा जुड़ाव था, इमोशंस हर्ट भी उतने ज्यादा थे, तो इसीलिए आप बड़े एक्शन की, बड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि चंपत राय जी का इस्तीफा आने में, अनिल मिश्रा का इस्तीफा आने में एक लंबा वक्त लग जाता है, नैतिकता बहुत देर से जागती है। इस बीच ये बात तो क्लियर है ना सिद्धार्थ जी कि उन्होंने उनकी नीयत पर, ठीक है, नीयत पर एसआईटी जांच करे कि गलत थी कि सही थी, लेकिन कम से कम जो कंडक्ट है उसको तो लेकर एसआईटी ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई अगर आपके पास एक जानकारी आ गई थी तो आपने क्यों नहीं एफआईआर कराई? तो ये तो आपने गलत काम किया है ना। तो इस संदर्भ में चंपत जी पर क्यों नहीं कोई एफआईआर दर्ज होती? देश का कानून सिद्धार्थ जी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। देखिए पिनाक जी, दो बातें मैं आपको इसमें बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि एसआईटी के विषय में किसी ट्रस्ट से इस्तीफा एसआईटी का डोमेन नहीं है। एसआईटी का डोमेन है इन्वेस्टिगेशन होना। ट्रस्ट से इस्तीफा चंपत राय जी ने खुद दिया, उनके साथी ने भी खुद दिया। अगर एफआईआर दर्ज हो जाए, कोई जेल में चला भी जाए, तो भी ट्रस्ट से इस्तीफा, उससे एक अलग पक्ष होता है। तो दोनों पक्षों को तो पहली बात जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात, एसआईटी अगर पूरी चीज का अंदर से लेकर के बाहर तक अध्ययन कर रही है, ना केवल एक घटना का, बल्कि उससे जो अंतराल जिसका सीसीटीवी फुटेज लिया गया है, और जो मैकेनिज्म एसआईटी बना रहा है कि आगे भी क्या फुल प्रूफ सिस्टम होने चाहिए कि आगे घटना ना हो, मुझे लगता है कि उस जांच के दायरे से कोई भी नहीं बचेगा। जानकार हैं, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दीजिए। एक शख्स भले ही उसकी नीयत बहुत पाक साफ हो, लेकिन वो अपराध छिपाता है, तो देश की जो बीएनएस की धारा है, क्या वो कहती है कि आपराधिक मामला उस पर बनता है या नहीं? मेरी जितनी पढ़ाई है, जितनी समझ है, क्योंकि आप तो खुद कानून के जानकार हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे बनता है कि नहीं बनता। पिनाक जी, पहले मैं आपको कानूनी जवाब दे देता हूं। मैं कानून का विद्यार्थी हूं। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब तक आपके पास किसी के खिलाफ कुछ साक्ष्य ना आ जाए या साबित नहीं हो जाए, तब तक आप उनको दोषी करार नहीं दे सकते। ये पहली बात है। अगर जांच हो रही है और उनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, जब साक्ष्य हो जाएंगे, पर्याप्त होंगे, तभी आप उनको दोषी कह सकते हैं। तब तक मैं तो कानून का विद्यार्थी होकर के नहीं कह सकता। एफआईआर दर्ज करने के लिए कह रही हूं। दूसरी बात, अगर ये मैं एफआईआर की बात कर रहा हूं। एफआईआर 25 तारीख को दर्ज हुई। एफआईआर में पूरी घटना अप्रैल से लेकर के शुरू होकर के आज तक की घटना जांच के दायरे में एक ही एफआईआर। आपको इस केस में मल्टीपल एफआईआर की जरूरत नहीं है। जिस 5 तारीख की घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें पुलिस को भी सूचित किया गया था, जिसमें कुछ पैसों की रिकवरी की बात कही जा रही है, जिसमें पैसे वापस
ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करने की बात की जा रही है, उसमें कौन शामिल था, किसका क्या रोल था, किसने रिटर्न किसको कहा, क्या कहा, किसने वर्बल क्या कहा, इस एफआईआर में जांच में आ जाएगा। सामने आ गया, ये कहा हुआ कि इस एफआईआर की जांच के बाहर है। मैंने आपसे पूछा ना सिद्धार्थ जी कि अगर एक मामला सामने आ गया कि भाई चोरी हुई, ये लोग चोरी कर रहे थे, इनके घर से रिकवरी कराने के लिए चंपत राय जी बतौर ट्रस्ट के महासचिव वो गए, उन्हें इस मामले के बारे में पूरी जानकारी हो गई, उन्होंने तब भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और खुद ही ये घर का मामला नहीं ना सर कि चलो मेरे पड़ोसी ने किया मैं रफा दफा कर लेता हूँ, ले आता हूँ सामान, राम मंदिर ट्रस्ट है ना, तो वो गए, रिकवरी कराई, सबको मालूम है, तस्वीरें भी है, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में मैं आपकी कानूनी समझ से भी पूछ रही हूँ, क्या चंपत राय जी पर एफआईआर बनती है कि नहीं बनती? अगर एक आम आदमी ऐसा करता तो क्या उस पर एफआईआर बनती, अब तक होती या नहीं होती? दोष से धोना, अदालत में जाना वो अलग चीज है। नहीं पिनाज जी, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि एसआईटी की डिमांड ट्रस्ट की तरफ से ही रखी गई थी। ट्रस्ट ने रिटर्न में एक एसआईटी के गठन की मांग करी है। हम जिस बात की चर्चा बार बार कर रहे हैं लूप के अंदर, हम उस टाइमलाइन की कर रहे हैं कि 5 तारीख की घटना हुई तो 10 तारीख को गठन की मांग करी गई, या 8 को करी गई, या 14 को करी गई, या 12 को करी गई। एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उस एफआईआर में सबका जो रोल है उसको शामिल करके देखा जाएगा। किसी कंप्लेंट को देर से दर्ज कराना तो बहुत ही अलग पक्ष है, उसमें तो कोई केस नहीं बनता। अगर किसी की संलिप्तता है कि कोई छुपाना चाहता था किसी घटना को, उसमें उस पे जरूर साक्ष्य इकट्ठे करके, यानी चंपत राय जी ने बस देरी की है, छिपाना नहीं चाहते थे। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपने तो आज मेरी पूरी डिबेट को एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया कि चंपत राय जी छिपाना नहीं चाहते थे, देरी से एफआईआर दर्ज कराइए, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। जब जागो तभी मुझे नहीं पता पिनाज जी, मुझे नहीं पता, ये जांच अधिकारी तय करेंगे ना मैं कर सकता ना आप कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जब जिसके सामने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नहीं जाएगा, जब तक बैठ करके बयान दर्ज नहीं होंगे, जब तक उसको साक्ष्य और प्रमाण नहीं लिए जाएंगे, कैसे कोई कहेगा? मैं तो नहीं कह सकता, आप कह सकते हो तो कहिए। सिद्धार्थ जी, आप ये कह रहे हैं कि वीएचपी का अपना एसआईटी से कोई लेना देना नहीं था, वीएचपी को खुद लेना था, इस्तीफा लेना था, या उनको अपने नैतिकता पे देना था। अब ये बात किसी से दीगर नहीं है ना कि वीएचपी की क्या प्रॉक्सिमिटी है, बीजेपी, आरएसएस किस तरह से सब कुछ काम करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि भाई वीएचपी को, तो पिनाज जी वीएचपी का भी लेना देना नहीं है, ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। चलिए ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट, चलिए मान लिया, ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, लेकिन चंपत राय जी वीएचपी से ताल्लुक रखते हैं, वीएचपी के बड़े पद पर आसीन हैं। अगर एक आदमी सवालों के घेरे में है तो उसको तुरंत इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? नहीं, मेरा एक सवाल है यादव जी से, ठीक है, पूछ लूं? हाँ पूछ लीजिए। मैं कहता हूँ मैं पिनाज जी मैं कहता हूँ, आप नैतिकता पर, मूल्यों पर जितने प्रश्न उठाएंगे, आपके सभी प्रश्नों को मैं आपके साथ सहमति दर्ज कराऊंगा, उसमें कोई बात नहीं है। ये विषय उसका है नहीं, सुनिए, विषय कानूनी है। क्या जांच हो रही है, जांच आप गलत बातों को पेश कर रहे हैं, आप गलत तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। क्राइम हुआ है, ट्रस्ट के शामिल लोगों ने क्राइम किया है, बाकायदा एफआईआर ट्रस्ट के खिलाफ होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, अगर पब्लिक डोमेन में कोई ट्रस्ट है, वहां ट्रस्ट में अगर धांधली होती है तो सरकार को यह राइट है कि उस ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमे लिखवाए गए हैं। यहां ट्रस्ट के खिलाफ ही मुकदमा होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, वकील साहब आप भी जानते हैं, अरे सुनिए, ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, ट्रस्ट मुकदमा दर्ज करवा सकता है अपने ट्रस्टीज के खिलाफ। ट्रस्ट का तो सदस्य आप भी हो सकते हैं। सुनिए, अगर कोई दो व्यक्ति किसी ट्रस्ट में कोई करेगा तो पूरे ट्रस्ट में तो 100 लोग होते हैं। हम रोज ये काम करते हैं, ट्रस्ट तो मुकदमा दर्ज करवा सकता है। ट्रस्ट अगर छुपाने की कार्रवाई, छुपाने की लीपापोती करने की कोशिश करे सिद्धार्थ जी, तो यादव जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर कोई ट्रस्ट जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, अगर वो उन उद्देश्यों से इतर कोई काम करता है, बाकायदा ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं आईपीसी की धारा में। आप बात को गैर कानूनी बात बोल रहे हैं। आप उद्देश्य तय करेंगे क्या ट्रस्ट का? आप उसको टीवी पे बैठ करके बताएंगे कोई भी ट्रस्ट काम कर रहा है, कोई भी जब ट्रस्ट बनता है, आप कानूनी बात करिए ना, तो ट्रस्ट को एफआईआर दर्ज करवा सकता है। कोई भी संस्था एफआईआर दर्ज करवा देंगे, क्या बात बोल रहे हैं? उसके बाकायदा उद्देश्य तय है ना। ट्रस्ट जिन उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वहां चोरी नहीं थी। ट्रस्ट के आदेश में कहीं चोरी लिखा गया, कहीं चंदा चोरी होगी, ऐसा उसके उद्देश्य में नहीं है ना। बाकायदा चंदा चोरी हुई है, गैर कानूनी बात कर रहे हैं सतीश जी, गैर कानूनी बात कर रहे हैं आपकी नजर में। लेकिन जिस ट्रस्ट के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके महासचिव पर थी, अनिल मिश्रा जी पर थी, अगर आपने इनकॉम्पिटेंस, अपने कामकाज में एग्जीक्यूशन में इनकॉम्पिटेंस दिखाई है तो कार्रवाई बनती है ना।
आपने किसी मामले को छिपाने की कोशिश की है तो कार्रवाई बनती है ना सिद्धार्थ पिनाज जी। जी, आप मुझे ये आपके बताइए। घर का मामला नहीं है ना, ये आपके पहले ट्रस्ट दिन का पे ये मामला कहा है। गया, हाँ। पहले दिन पे कहा गया कोई साफ एसआईटी है। का गठन नहीं होगा, फिर कहा गया कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एफआईआर भी दर्ज हुई, फिर कहा कोई रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी भी हुई, फिर कहा कोई अरेस्ट नहीं होंगे, अरेस्ट भी हुए, फिर कहा चंपत राय जी से तो कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, क्वेश्चनिंग भी हो गई, फिर कहा गया बाकी लोगों को कोई इस्तीफा नहीं लेगा, इस्तीफे भी हो गए, फिर कहा गया बाकियों को कोई नोटिस नहीं देगा, नोटिस भी हो गए। अरे जांच चल रही है ना, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा इस जांच के बीच में राजनीति क्यों घुस रही है। ठीक है, डॉक्टर या आशुतोष अपने- वर्मा अपने जी, सब लोग जो जांच पे हम भरोसा सुरमा करने बन के अलावा चुके हैं, कोई अभी जो विकल्प आपके नहीं है शो ना पर भाई। बात कही गई कि ट्रस्ट पर सिस्टम को एफआईआर follow तो दर्ज की जानी करेंगे। चाहिए थी, बिल्कुल देखिए। गलत बात है। और अगर सिद्धार्थ ये जी, पहले- लिपापोती करेंगे तो भाई उसका अंजाम भुगतेंगे, चुनाव में ज्यादा दिन है नहीं। देखिए पहले एक बात को समझिए, अब मैं आपको कानूनी तरीके से बताता हूँ जी। कि किस तरीके से चंपत राय दोषी सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, ट्रस्ट के महासचिव के रूप में चढ़ावे का जो संग्रह होता है, उसका हिसाब किताब होता है, उसकी सुरक्षा, उसकी देखरेख सब आती है महासचिव के अंदर में। अगर सिस्टम में लूपहोल नहीं था तो इतनी बड़ी चोरी कैसे हुई? तो एक तो निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बिल्कुल सीधे तौर पर बनता है। नंबर 1, आप वकील है, मैं आपको वकाला की बात रहा हूँ। सीसीटीवी जो खराब पड़े थे, बैंक ट्रांजैक्शन और अकाउंट्स की सारे रिकॉर्ड से पता चलता है कि पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई इस पैसे को चुराने के लिए। इसमें भी केस बनता है और शायद इसी वजह से आज अयोध्या के सारे बार एसोसिएशन ने अनिल मिश्रा और चंपत राय के खिलाफ तहरीर देके एफआईआर लिखवा दी है। नंबर 1। नंबर 2, जिस एसआईटी की आप बात कर रहे हैं वो कानूनी रूप से वैध नहीं है। जो भी आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते हैं एफआईआर के पहले, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है। जब एफआईआर होगी उसके बाद ही एसआईटी बन सकती है, क्योंकि बिना एफआईआर के पुलिस को अरेस्ट करने पे, रेड करने पे या कोई भी कोर्सिव एक्शन करने के लिए कानूनी अधिकार नहीं होता है। अरे आप कानून की किताबें लेके बैठे, ठीक है। कानून उल्टा पढ़ा रहे हो बैठ के, किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? जी, रोहित जी भी कुछ कहना अरे चाह रहे हैं, गलत जरा रोहित जी को क्या सुनो, बोल फिर रहे हैं सिद्धार्थ जी आप? आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगी मैं, मेरा भी एक सवाल है। जी रोहित जी जवाब दे दें। हाँ, बोलिए बोलिए। बिल्कुल साफ है, विपक्ष बहुत जल्दी में है। विपक्ष आरोपी सिद्ध करने के लिए बहुत जल्दी में है। एक बात समझनी अरे पड़ेगी कि ये इनकी धर्म का गलती। मुद्दा है, ये धार्मिक आस्थाओं का मुद्दा है, और मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति चोरी कर सकता है, ये खुद में यकीन कर पाना बहुत कठिन है। जब एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ था तो उसका कारण यही था कि असल में मंदिर में चोरी हुई भी है या नहीं हुई है, ये प्राइमा फेसी पहले चेक कर लिया जाए। अगर चोरी हुई है, चंपत राय जी तो क्या उस पे रिकवरी कार्रवाई कराने ले गए थे राम अपने मंदिर साथ? के अंदर चोरी होना, चंपत राय जी क्या ये रिकवरी खुद कराने में ले गए थे अगर बर्बाद चोरी नहीं हुई करने थी तो? योग्य घटना नहीं। बताइए ना मुझे, वो जो फुटेज में दिख रहे हैं तमाम लोग, क्या क्या करने गए थे वहां? अरे नहीं, एक- किस चीज की रिकवरी कराई जिसके लिए थपथपाई जा रही है पीठ चंपत राय की, अनिल मिश्रा की, कि भाई देखिए उन्हें जैसे ही पता चला वो तुरंत अपने हाथ में संज्ञान लेते हुए तुरंत पहुंचे, रिकवरी कराई, एक्शन लिया, नहीं यही तो मैं बताने और की फिर कोशिश एसआईटी कर रहा गठित हूं कराई, आपको जब कि रिकवरी करा ली कि देखो अभी किसी- डाउट है कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, पैसे ऐसे ही मिल गए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि धर्म का मुद्दा है, और राम मंदिर के अंदर, क्योंकि हम खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमें पता है कि आस्था किस लेवल की थी यहाँ पे। जो वहां पे काम भी कर रहे थे ना मजदूर, वो भी कई मजदूर ऐसे थे जो कहते थे कि साहब हम काम करने के लिए श्रमदान नहीं लेंगे, हम जो हमारा मुझे ये बताइए, बनता आप अभी है, भी नहीं समझ रहे मेहनताना मेरी वो बात, नहीं सर। लेंगे, क्योंकि ये आस्था का विषय था। तो ऐसी जगह पे चोरी करना ये विश्वास करने योग्य तो ठीक है, घटना अब तो नहीं है। विश्वास हो इसलिए गया ना सर, SIT का गठन हुआ, इसलिए अब तो जांच सांच को होती है। आँच नहीं, अब तो सब कुछ दिख रहा है ना, पैसे रिकवर हो FIR रहे दर्ज हो गई ना। हैं, बड़े बड़े आलीशान FIR घर दर्ज निकल हो कर गई आ ना। रहे हैं सर। लेकिन यही सवाल है ना कि सर यही लोग, इन्हीं की इतनी औकात थी, टिन्नू यादव, कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, है ना, इन्हीं लोगों में इतने रसूखदार लोग थे ये, जिन्होंने सब कुछ कर लिया, ऊपर वालों को कुछ पता नहीं चला, और पता भी चला तो उन्होंने छुपाने की कोशिश की। सिद्धार्थ जी मुझे एक चीज आप समझा दीजिए, जैसा कि रोहित जी ने कहा कि बहुत सेंसिटिव मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है, तो ऐसे में भाई एफआईआर, अगर जो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि भाई ठीक है, चंपत राय जी की निष्ठा एसआईटी की जांच का, पुलिस की जांच का विषय हो सकती है, लेकिन एक चीज नेग्लिजेंस की जो बात है वो तो सामने निकल कर आ रही है, छिपाने वाली बात वो भी सामने निकल कर आ रही है। मैं यहां बिल्कुल क्लियर कट कह रही हूं, निष्ठा, उनकी इन्वॉल्वमेंट जांच का विषय हो सकती है, लेकिन नेग्लिजेंस और एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटीज और छिपाना एक आपराधिक कृत्य को, ये तो सामने दिख रहा है ना। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है? विपक्ष को क्यों मौका दिया जा रहा है बोलने का? भाई एफआईआर का मतलब ये तो नहीं है कि आप दोषी सिद्ध हो जाएंगे। नहीं देखिए पिनाज जी, हमको पहली बात ये समझना पड़ेगा कि एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है,
अरे तो उनका FIR नाम में उसी कुछ में लोगों इंक्लूड को करा दीजिए, ये नेम पूछ किया रहे हैं। गया है, कुछ अननोन पर्संस है। जहाँ नहीं नहीं, अरे तो ऐसे नहीं होता ना, इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो वही पूछ रही हूँ, कुछ क्यों नहीं हो आपको रहा? साक्ष्य लाने पड़ेंगे। वही तो ये पूछ रही हूँ, FIR क्यों नहीं हो रहा? करने मात्र से थोड़ी होगा कि नहीं, सिद्धार्थ जी, मुझे आप आपने जनता करने को मात्र समझाइए, के लिए मुझे भी तो मत समझाइए। जनता इसलिए पिनाकी देखिए, मेरे को 30 सेकंड दीजिए। आप अगर अखिलेश जी भ्रम पैदा कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी, मैंने यही मान लिया, चलिए एक बार की फर्ज करते हैं कि वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अफवाह फैला रहे हैं, हमने एक बार की मान लिया। तो भाई कम से कम 3 पॉइंट जो जनता को भी समझ में आ रहे हैं। नंबर 1, आपने अपनी ड्यूटीज का एग्जीक्यूशन ठीक तरह से नहीं किया, नेग्लिजेंस हुआ, भर्तियों में हेरा फेरी हुई, गलत तरीके से भर्तियां हुई। ये 3-4 पॉइंट्स क्लियर कट नजर आ रहे हैं आपको भी, मुझे भी, जनता को भी। और सबसे बड़ी बात, 5वीं बात, कि आपको जब पता चल गया था कि चोरी हो रही है, आप रिकवरी कराने गए, तो आपके खिलाफ अपराध छिपाने का मामले में उस धारा में FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही है? इसका जवाब आप मुझे समझा दीजिए बस। देखिए पिनाक जी, आपने अभी कहा कि जनता को आप समझा दीजिए, जनता को ये बरगला देंगे, अखिलेश जी बरगला देंगे, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का हिंदू समाज वो उदारवादी भी है, वो सहिष्णु भी है, वो मूर्ख नहीं है। वो इनकी सच्चाई को जानता है और वो जानता है कि जांच कैसे होती है, उसको पता है कि चीज आगे कैसे बढ़ती है। इन लोगों को लग रहा है कि हम 15 दिन 1 महीना ऐसा तांडव करके और सबको मूर्ख बनाने का प्रयास कर लेंगे, ये सफल नहीं होने वाले, पहली बात। दूसरी बात, FIR अगर दर्ज हो चुकी है, कुछ नेम्ड पर्सन्स हैं जिनके घर से रिकवरी हुई है, जो लोग उसमें काउंटिंग में शामिल थे, जिनको जो बेनिफिशियरी हैं, जिनके सामने आपके पास साक्ष्य हैं, क्योंकि आपको अरेस्ट करना है। FIR जिन धाराओं में हुई है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। आप जिसका भी नाम डालेंगे आपको उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। आप तुरंत अरेस्ट करके लाएं और आपके पास उसके खिलाफ साक्ष्य ना हो और कोर्ट उसको बेल दे दे, तो अब अखिलेश जी ज्यादा खुश होंगे। अब साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल तो कानूनी बात के खिलाफ अभी साक्ष्य इकट्ठे हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? भी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है, बहुत। अरे SIT का जांच हो रही है, उनसे क्वेश्चनिंग करी गई, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उनके ट्रस्टीज से और पूछा गया। ये मोरालिटी का क्वेश्चन तो दूसरी बात है, लीगैलिटी का क्वेश्चन है। और आप जब इस दायरे में सब लोग हैं, कल चार्जशीट फ्रेम की जाएगी, फिर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी, जो लोग भी शामिल होंगे ऊपर से लेके नीचे तक उनका नाम आएगा। अपराध छिपाना कानून की धारा 317 4 और 5 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, करेक्ट मी बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड लॉ, ये मेरी रिसर्च कहती है कि अपराध छिपाना अपराध नहीं होता। अरे जांच के नहीं बाद ही तो पता आपको चलेगा पता ना कि है अपराध पेना जी छिपाया की कि नहीं जो छिपाया। धाराएं इसमें लगाई गई हैं वो 317 4 और 5 लगाई गई हैं। नहीं, चंपत जी पे बनती ये है कि नहीं FIR में बनती है, ये पूछ रही है। हूँ। FIR 316 5, 317 4, 317 5, 61 3 5, 306 है, पता सारी है सर। लगाई गई हैं। तो वही पूछो, चंपत जी पे नहीं बनती है अपराध छिपाने वाली धारा? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, समझा दीजिए। नहीं बनती FIR का मतलब आरोपी बनाना नहीं है। FIR का मतलब अरे है कि पिनाक कोई जी, क्राइम अगर हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन पिनाक जी किसने कही है FIR बात? की आप देखिए, हम जिस लूप में फंस रहे हैं ना, ये लूप गड़बड़ है। ठीक है। FIR अगर दर्ज है, इट इज एन एक्टिव डॉक्यूमेंट। जांच अगर की जा रही है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का अधिकार क्षेत्र है। वो जांच के दायरे में सबको लेकर आ चुके हैं, क्वेश्चनिंग सबसे की जा रही है। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि भाई वो चाहते नहीं है कमजोर FIR हो, वो कह रहे हैं कि पहले जांच कर लें। वो कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, अगर इसमें चंपत राय जी हो, अनिल मिश्रा जी हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर उसका नाम इंक्लूड करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। वो ये एम्बैरेसमेंट नहीं चाहते कि आज आप लोग दबाव डालें, नाम इंक्लूड कर लें और बाद में वो बाइज्जत बरी हो जाए टाइप्स। देखिए, सबर रखिए ना। ऐसा है ना पिनाक जी, हमारे यहाँ कुछ साथी बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी चांदी की ईंटें दी थी। परेशान तो वो भी हो गए थे। जब धनाढ़ लोग इतने परेशान हैं तो गरीब लोगों की क्या स्थितियां रही होंगी। हर एक आदमी जिसने भगवान श्री राम के ऊपर, चाहे वो 21 रुपए दिए हो, 11 रुपए हो, औरतों ने अपनी बिछिया दी हो, वो सब आज परेशान हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ इतना बड़ा छल किया। और एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक मिनट, अरे देखिए सुनिए, हमने क्या दिया वो हमें बताने की जरूरत नहीं, हम कैमरा लेके नहीं जाते भगवान के पास। हमें एक बात समझ में नहीं, एक मिनट, चंपत राय से एक मिनट, चंपत राय ऐसे कौन सी सहानुभूति है? क्या आप सब लोगों को डर है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों का वो नाम ले लेगा? इतना क्यों डर रहे हैं चंपत राय से? ऐसा कौन सा महानुभाव हो गया कि चंपत राय पे FIR तक नहीं लिखी जा रही है? इसका मतलब साफ है कि ये चंपत राय एक छोटी मछली है, बहुत बड़ी मछली जो इस पूरे कांड में शामिल है। और ये पैसा जहां जाता है, जिन सरकारों को गिराने के लिए, जिन MP और विधायकों को खरीदने के लिए, ये सब वहीं का सिस्टम है। आप देखते रहिए पिनाक जी, अगर ये आज हमारी मांग है कि सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनसे ये जांच होनी चाहिए। ये SIT भी तो उन्हीं से करवा रहे हैं जिनका ACR खुद मुख्यमंत्री लिखते हैं। मजेदार बात देखिए,
ट्रस्ट बनाती है केंद्र सरकार, एसआईटी बना रही है राज्य सरकार। तो आप कोर्ट में और आप कोर्ट में चले जाइए, FIR सुप्रीम के कोर्ट में पहले आप SIT तैयार एक हो याचिका गई। दाखिल पहले भी हुई थी, आप चले जाइए कि भाई हमें भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि इसमें एक रिटायर्ड जज ये जो है बढ़िया जांच है, करें। ये होता है बढ़िया ऐसा है क्या कि सिद्धार्थ आप जी, ही- जाते नहीं है क्या लोग आप कोर्ट ही- में ऐसे? आप चोरी भी करो, नहीं। आप सीना चोरी भी करो। अरे भाई है ये और सीना इल्जाम जोर, तो आप है ये करोगे। सीना जोर, हम आप खोलिए ना पोल आपको सीना मना कर जोरों दे, की। अरे आपके पास राइट हम है। तो कर रहे हैं, ठीक है, हम तो कर रहे हैं, हम तो नहीं आप हम तो जबानी हर जमा जगह खर्च खड़े और हुए ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन लीगली एक्शन ले लीजिए ना, फिर ये वही कह बात रही है ना हूं पिनाश जी। सिद्धार्थ जी, मैं इनके कह पास रहा है कि ये राइट परेशानी, कि भाई ये याचिका सारी सुप्रीम कोर्ट में जिम्मेदारी दाखिल अखिलेश कर दें यादव कि हमें की- भरोसा नहीं है एसआईटी इस पर। देश में सारी जिम्मेदारी ठीक है। अखिलेश यादव की है या फिर पंडित नहीं नेहरू की है? नहीं और नहीं, किसी इनकी की भाई नहीं है। आप कह रहे हैं, और देखिए इन सुनिए चोरों सर, की नहीं है। सुनिए ना, अब आप ये देखिए चोर- देखिए मैंने ये सिद्धार्थ से चोरी- अच्छे खासे कड़े सवाल पूछे, लेकिन अब बारी जिम्मेदारी आपकी भी आती है। ऐसा नहीं है ना नहीं, कि आप हम सिर्फ तो कह कह रहे हैं। देंगे भाई आप ठीक है, सवाल तो आपको पूछते हो। एसआईटी पे भरोसा नहीं, आप सवाल तो कह रहे हो, आपको लेकिन एसआईटी पे जिम्मेदारी तय भरोसा करते नहीं, हो। आपको एफआईआर पे आप- भरोसा नहीं, आपको मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं, तो भाई अगर आपको भाई, हमने भरोसा तो नहीं तो कहा उसका कि- समाधान एक ही है ना सर, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाइए तो सिद्धार्थ। हम समाधान के बारे में बता भी रहे हैं, वो भी नहीं सुन रही हैं आप लोग। अरे वो नहीं हम तो मानना कह रहे हैं चाहते, आप फोर्स थोड़ी कर ये सकते हैं उन्हें SIT मानने की। नहीं, आप ही ने तो गलत कहा SIT चोरी और नहीं है। सीना जोरी टाइप का एटीट्यूड है इनका सिद्धार्थ। पिनाश जी, भाई आप बिना एफआईआर के एसआईटी बना लेते हो और ठीक कहते हो है। एसआईटी और देखिए, कानून की पिनाश जी, किताब लेके बैठे सबसे हुए हो। पहली बात तो गजब ये की है कहानी कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाकर के इन्होंने कहा कि हस्तक्षेप होना चाहिए, चीफ जस्टिस की बेंच ने डिक्लाइन किया। ये पहली बात है। ठीक है। दूसरी बात, जहां इनको जाना चाहिए, आप कहते हैं हम एफआईआर दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती, हमारी एफआईआर कोई दर्ज नहीं करता। अरे आपके पास 175(3), अभी पहले 156 हुआ करता था, उसमें अधिकार है। एक कोर्ट की एप्लीकेशन दिखाइए जो आपने एक समाजवादी पार्टी ने किसी कोर्ट में दी हो कि हमारे पास ये कंप्लेंट थी, इस पुलिस ने दर्ज नहीं करी। कोई एप्लीकेशन नहीं है। आप मजिस्ट्रेट के पास जाके कर सकते हैं, पर क्या है ना, जब झूठ को बुनना जाए और झूठ को बुन बुनकर पिनाश जी एक सुंदर गुलदस्ता बनाने का एक प्रयास किया जाए, झूठा गुलदस्ता, और उसको दिखाया जाए कि हम तो सबसे बड़े राम भक्त थे, हम तो ऐसा कहते थे, हम आज ऐसा कहते हैं, हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे। उससे जनता को मूर्ख बनाने का ही इनका डॉक्टर काम सतीश है और कोई प्रकाश काम नहीं है। जी, देखिए एक सारी क्लोजिंग चीज रिमार्क जोड़ मैं दी आपसे उन्होंने। चाहूंगी, ऐसा जरा ये ये बता पैसा जहां दीजिए से आता था, कि पैसा वाकई में इसके पास अखिलेश जाता अगर था। हिंदुत्व की पिच पर सुनिए योगी मेरी जी के सामने खेलना गलत चाहते पे- हैं गलत तो पे योगी कुछ जी ने तो आदमी पहले ही के लकीर ऊपर- लंबी कर दी हो, तो गलत बार पे बार कुछ कह रहे हैं आदमी- अखिलेश कितने भी आरोप लगाएं, पिनाश जी, वो तो कह रहे हैं भाई पिनाश जी, सनातन पर मैं कोई गलत पे- कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त पिनाश नहीं जी, करूंगा, 10 सेकंड, किसी 10 सेकंड राम पिनाश विद्रोही जी। को छोड़ूंगा नहीं, सख्त से सख्त सजा गलत पे- दिलाऊंगा। पर साथ ही अखिलेश पर भी वो सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं भाई आप किस मुंह से बात कर रहे हैं। फिर वो कृष्ण जन्मभूमि की पिनाश बात जी, कर रहे हैं, तो ये पिच ही ये उन्होंने चेंज कर स्थितियां- दी है, तो पिच बीजेपी को सूट करती है ना, हिंदुत्व की पिच। पिनाश जी, नहीं ये- देखिए ये पिनाश स्थिति जी, वैसे- मेरा उत्तर प्रदेश के तमाम दलों से एक निवेदन है कि धर्म की पिच पर राजनीति करने का बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है। हालांकि ये राम मंदिर की जो पिच है, इसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि यहाँ बड़ी गीली पिच हो गई है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी गीली पिच के ऊपर चूंकि गेंद बहुत टर्न लेगी और आउट होने के चांस हैं, इसलिए योगी जी जानबूझ करके जो है राजनीति की पिच चेंज कर रहे हैं, मथुरा की तरफ जा रहे हैं, और वहां भी इनकी पिच कहीं ना कहीं धार्मिक रहेगी। लेकिन एक बात कहूं, उत्तर प्रदेश की समस्या धार्मिक समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या है बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की समस्या है कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की समस्या है महिलाओं की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ठीक है है सर। उसके ऊपर बाकायदा हाईकोर्ट ये टिप्पणी करता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस संविधान को नहीं मानती। चलिए सर, बाकायदा ठीक है अपने ठीक है राजनीतिक ठीक आकाओं है, को चुनावी करता पारा है। यूं ही गरमराएगा, किसकी पिच जो है वो किसकी बॉल स्विंग करेगी, कौन गूगली पर आउट होगा, कौन सिक्सर मारेगा, इसके लिए थोड़ा वक्त है, लेकिन ये मुद्दा जरूर गरमाता रहेगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।